यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी और मैं हूँ हुरमा अजीम। आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ मिलकर निकालिए पालूस रसूल का ख़त कुरिन्थियों के नाम और उसका 13वां बाब, और उसकी हम पहली आयत और उसके बाद चौथी और 5वीं आयत जो है वो पढ़ेंगे। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। चौथी और 5वीं आयत, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। आमीन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो 12वें बाब की आखिरी आयत में लिखा हुआ है, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी कि उम्दा तरीका क्या है कि हम बात करते हैं कि किसी को नेमत मिली है रसूल होने की, किसी को उस्ताद होने की, किसी को मुअल्लम होने की, तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि इससे भी अफसल एक तरीका या इससे भी उम्दा तरीका क्या है, वो ये है कि मोहब्बत रखना। पहली आयत में ही जो 13वें बाब की पहली आयत है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ, यानी कि मेरे पास नबूवत का भी इल्म हो, मुझे हर एक इल्म की जो दुनिया का इल्म है उससे वाकफ़ी हो, तो मैं भेदों को भी जानता हूँ, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत ना हो, हम उस मोहब्बत को महसूस ना करें, तो फिर जो है क्या लिखा हुआ है कि मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ, यानी कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम इसी चैप्टर को बहुत गौर से, ये जो चैप्टर है, ये जो बाब है पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब, इसमें आयात को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। गो के हर एक जो कलाम की एक एक आयत है, एक एक हर्फ जो है, हमें उस पर गौर करना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना चाहिए है। लेकिन ख़ास जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन आयात में हम सीखते हैं कि मोहब्बत को किस तरह होना चाहिए। मोहब्बत साबिर है, मेहरबान है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, हसद नहीं करती है, शेखी नहीं मारती है और फूलती नहीं है, झुंझलाती नहीं है, नज़ेबा काम नहीं करती है, बदगुमानी नहीं करती है। बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मरकूम है, यहाँ पर लिखी हुई हैं कि मोहब्बत को किस तरह होना चाहिए है। जब हम मोहब्बत करते हैं किसी से, हम बात करेंगे यहाँ पर अपने रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। जब हम मोहब्बत करें तो फिर हमें इसी तरह की मोहब्बत है एक दूसरे से रखनी चाहिए। यहाँ पे मैं दोस्तों की भी बात करूँगी। जब हम दोस्तों से मोहब्बत करते हैं तो उनके साथ जब मोहब्बत हो तो हम इसी तरह की मोहब्बत रखनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी, कि हम कहते हैं कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया। वाकई कि खुदा इस तरह की मोहब्बत कि आपके पास एक ख़ास चीज़ है, इकलौता बेटा था उसके पास, और उसने उस बेटे को भी कुर्बान कर दिया हमें गुनाहों से छुटकारा दिलाने के लिए। इसी चैप्टर की एक आखिरी आयत है जहाँ पर लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारी मदद करता है कि गो के उम्मीद होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों में से अफजल जो है वो मोहब्बत है। क्योंकि जब हम मोहब्बत रखेंगे तो हम जो है उस अगले इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़कर ये जिस तरह की मोहब्बत खुदा हमसे करता है कि चाहे हम उसके नाफरमान भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो हमसे मोहब्बत करता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम दावा तो करते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शायद हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं। ये तो सिर्फ मैंने अभी एक सुपरफिशियल लेवल पे जो है इसको बयान किया है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाएंगे, इसकी डेप्थ में जाएंगे और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो खुदावंद के वो भेद जो इस पाकलाम में और इस मुकाशफे में, इन बातों में छुपे हुए हैं, वो हमें समझ आना शुरू होंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है इतना ही समझ लें तो काफ़ी होगा कि हमें जो है किस तरह की मोहब्बत जो है वो रखनी है। और अगर मोहब्बत रखें एक दूसरे से तो हमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में वो होनी चाहिए। खुदावंद हम सबको तौफीक बख्शे कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें और एक दूसरे से वैसी मोहब्बत रख सकें जैसी खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे रखी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।